गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसकी आज है पहली क्लास शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। और यह क्लास दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसके बाहर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये गारंटी है। बाकी यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां से दोस्तों पहला पॉइंट या पहला फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भरत मुनि के द्वारा जो लिखा गया है दोस्तों नाट्य शास्त्र, उस पर आधारित है शास्त्रीय नृत्य। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पर आधारित है शास्त्रीय नृत्य। बाकी दोस्तों एक और आप लोग यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि नंद केश्वर जी ने लिखा है दोस्तों अभिनव दर्पण, और इसका भी संबंध किससे है तो वो है शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो वो हैं दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य। लेकिन अगला पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान समय में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो वो हैं 9, जिसमें दोस्तों 8 तो जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य हैं वो हो गया, बाकी एक एक्स्ट्रा हो गया छाऊ नृत्य। तो इतनी बात आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनका संबंध किस राज्य से है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य संबंधित है दोस्तों केरल राज्य से। फिर इसके बाद अगला है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम का संबंध है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। फिर इसके बाद है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। फिर सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है दोस्तों असम राज्य से, और कथक शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि पूछे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो होगा केरल, लेकिन कथक पूछे कि कथक किस राज्य से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर बाकी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है ओडिशा से, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है मणिपुर से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत की पहली संगीत नृत्य और नाटक अकादमी ये कौन से है दोस्तों तो इसका नाम है संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो वो है नई दिल्ली में। तो भारत की पहली संगीत नृत्य और नाटक अकादमी का नाम है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो वो है नई दिल्ली में। इसके बाद आप लोग एक एक करके सभी जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के और इम्पोर्टेंट पार्ट है या फैक्ट है दोस्तों उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए भरतनाट्यम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो भरतनाट्यम में आप लोग पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे देवदासियों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। फिर भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेला और यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और हेमा मालिनी, जिसमें दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेला को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुक्मणी देवी अरुणडेला की। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि
कौन सी व्यक्ति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो वो हैं रुक्मणी देवी अरुंडेला। तो इनका नाम आप लोग मत भूलिएगा। और इन्हें भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का भी श्रेय जाता है। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य ब्रजभूमि के रास लीला से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कथक में जागोई जो कि होता है दोस्तों कोमल भाव, और चोलम जो कि होता है ऊर्जस्वी भाव, इसके दो मुख्य भाग या अंग होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा है एसएससी सीजीएल में कि जागोई ये किसका भाग है? तो ये है कथक में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथक के दो भाग या अंग होते हैं। जागोई जो कि एक होता है कोमल भाव, और दूसरा है चोलम जो कि एक है ऊर्जस्वी भाव। फिर कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो प्रमुख घराने हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख घराने हैं दोस्तों लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। जिसमें लखनऊ घराना ये दोस्तों वजूद में आया लखनऊ के अंतिम नवाब या बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के समय में। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों में है दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, जिन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहा जाता है। और लास्ट नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा सोवना नारायण। तो ये सभी लोग संबंधित हैं कथक शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली। और कथकली से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस नृत्य में जटिल श्रृंगार और वेशभूषा होती है, इसीलिए इसे पूर्व की गाथा भी कहते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य में जटिल श्रृंगार और वेशभूषा होती है, इसीलिए इसे पूर्व की गाथा भी कहते हैं। फिर कथकली में जो गीतों की भाषा होती है दोस्तों उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मणि प्रवालम, जो कि होता है दोस्तों मिश्रण मलयालम और संस्कृत भाषा का। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कथकली में गीतों की भाषा कौन सी होती है? तो वो है मणि प्रवालम, जो कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होती है दोस्तों। फिर कथकली के प्रमुख कलाकारों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम गोपी। और ये हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है ज्यादातर। बाकी और कलाकार हैं कोटक्कल शिवरमन और रीता गांगुली। इसके बाद है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से आप लोग पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि मंदिरों की नक्काशी पर आधारित होने के कारण इसे मतलब ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को मोबाइल मूर्ति कला भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो दोस्तों जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, वो भी ओडिसी परंपरा से संबंधित है। फिर ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित या रिवाइवलिस्ट किसने किया? तो वो हैं दोस्तों केलुचरण महापात्रा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो वो हैं केलुचरण महापात्रा। बाकी इन्हें ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का भी श्रेय जाता है। इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। और यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह वैष्णव धर्म और भगवान कृष्ण की रास लीला पर आधारित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो वाद्य यंत्र यूज या प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों उनका नाम है पुंग, करताल और बांसुरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि
इसमें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन सी रास लीलाएं होती हैं, तो वो है दोस्तों पंगचोलम, जो कि एक प्रकार का कलाबाजी नृत्य होता है, और दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा लाई हरोबा। ये रास लीलाएं हैं जो कि संबंधित है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकारों के नाम, या मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार कौन कौन लोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है गुरु विपिन सिंह। फिर अगले हैं झावेरी बहनें, जिसमें कौन कौन हैं, तो झावेरी बहनों में है दोस्तों नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। तो ये सभी जो झावेरी बहनें हैं और बाकी गुरु विपिन सिंह, ये लोग दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य ध्यान में रखिएगा मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लस्य प्रधान नृत्य है। और मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकारों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें मोहिनी अट्टम की जननी भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार आया एग्जाम में दोस्तों कि मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है, तो वो हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। बाकी एक और नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि संबंधित है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से, और वो है दोस्तों सुनंदा नायर। इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें तरंगम और वाचिक अभिनय शामिल होता है। बाकी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक रूप दिया। फिर अगले कलाकार हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, और उसके बाद है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। तो ये दोस्तों प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के। फिर अगला शास्त्रीय नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य। और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की है दोस्तों श्रीमद शंकर देव जी ने, और इसमें अंकीय नाट्य का प्रदर्शन होता है। बाकी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा रसेश्वर सैकिया और इंदिरा बोरा। इसके बाद लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों छाऊ नृत्य, जो कि वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, झारखंड में सरायकेला और उड़ीसा में मयूरभंज के नाम से जाना जाता है। बाकी छाऊ नृत्य में युद्ध कला और आदिवासी नृत्य का मिश्रण होता है, अर्थात छाऊ नृत्य को युद्ध कला और आदिवासी नृत्य का मिश्रण भी कहा जाता है। तो इतनी बात आप लोग छाऊ नृत्य से ध्यान में रखिएगा। बाकी छाऊ नृत्य को वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया कहा जाता है, झारखंड में सरायकेला कहा जाता है और उड़ीसा में मयूरभंज के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य के बाद अब आप लोग देखिए लोक नृत्य या फ्लोक डांस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो लोक नृत्य ये दोस्तों किसी क्षेत्र की सामाजिक परंपरा, संस्कृत, रीति रिवाज और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य और उनका संबंध किस राज्य से है वो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए राजस्थान राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा घूमर लोक नृत्य, जिसे गढ़गौर के नाम से भी जाना जाता है, और ये किया जाता है दोस्तों तीज उत्सव के दौरान राजस्थान में। फिर अगला है कालबेलिया लोक नृत्य, और ये किया जाता है राजस्थान में सपेरा समुदाय के द्वारा। फिर अगला है
भवई लोक नृत्य, और इसमें दोस्तों सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाया जाता है। फिर अगला है सुई सिनी, और इसके बाद लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कच्ची घोड़ी, जिसमें दोस्तों नकली घोड़े के ऊपर वीरता का प्रदर्शन किया जाता है और नृत्य किया जाता है नकली घोड़े पर, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य में। तो राजस्थान से जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि हैं घूमर, कालबेलिया, भवई, सुईसनी और कच्ची घोड़ी। इसके बाद आगे आप लोग देखिए हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख लोक नृत्य, और इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा फाग लोक नृत्य, जो कि वसंत ऋतु के समय में किया जाता है। फिर सांग लोक नृत्य, और यह दोस्तों हरियाणा में एक धार्मिक लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। फिर छठी लोक नृत्य, ये किया जाता है दोस्तों बच्चे के जन्म पर। फिर धमाल लोक नृत्य, ये किया जाता है हरियाणा में फसल उत्सव के रूप में। फिर अगला है लूर लोक नृत्य, और ये किया जाता है दोस्तों हरियाणा में होली के दौरान। फिर अगला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि हैं कुचिपुड़ी, यक्षगान, धिमसा, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। फिर वीर नाट्यम, और ये वीर नाट्यम लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है दोस्तों भगवान शिव के सम्मान में। फिर कोलाटम, ये दोस्तों कोलाटम जो लोक नृत्य है ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और इसे कोलाटम लोक नृत्य को आंध्र प्रदेश में छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, जिसे दोस्तों श्रृंगारिक नृत्य भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। फिर अगला है तमाशा, और इसे लोक रंगमंच के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद है कोली, और कोली लोक नृत्य ये किया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में मछुआरों के द्वारा, तो इसीलिए कोली लोक नृत्य को मछुआरों का नृत्य भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है फुगड़ी, और फुगड़ी लोक नृत्य दोस्तों महाराष्ट्र में किया जाता है कोंकण क्षेत्र में। इसके बाद अगला राज्य है पंजाब, और पंजाब राज्य से कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला है भांगड़ा, और भांगड़ा लोक नृत्य ये किया जाता है दोस्तों पंजाब में पुरुषों के द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में। फिर अगला है गिद्धा, और गिद्धा किया जाता है लोक नृत्य दोस्तों पंजाब में महिलाओं के द्वारा। फिर लूड़ी और झूमर, ये भी दोस्तों लोक नृत्य हैं पंजाब के। इसके बाद है केरल, और केरल के जो लोक नृत्य हैं वो हैं दोस्तों थेयम, जो कि एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है केरल का। फिर उसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा ओट्टम थुल्लल, ये दोस्तों केरल का एक लोक नृत्य है जिसमें एकल प्रदर्शन किया जाता है, मतलब सिंगल एक आदमी के द्वारा। फिर अगला है कोलक्कली, ये दोस्तों केरल में एक लाठी नृत्य है, तो कोलक्कली ये केरल का एक लाठी नृत्य है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो केरल के लोक नृत्य हैं थेयम, ओठम, थुल्लल और कोलक्कली। इसके बाद अगला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं पांडवानी, मटकी और बधाई, जिसमें दोस्तों जो पांडवानी है ये मध्य प्रदेश में एक महाभारत कथा के रूप में की जाती है ये लोक नृत्य पांडवानी। फिर जो बधाई लोक नृत्य है ये किया जाता है मध्य प्रदेश में जन्म एवं विवाह के उत्सव पर। इसके बाद अगला राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से आप लोग प्रमुख लोक नृत्यों को ध्यान में रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं करगट्टम,
सिलम्बट्टम और मयिलट्टम, जिसमें दोस्तों करगट्टम को बर्तन नृत्य भी कहा जाता है और सिलम्बट्टम को मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है और मयिलट्टम को मोर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु में। फिर अगला राज्य है मणिपुर और मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों रासलीला, लाई हरोबा और थांगता। और थांगता जो किया जाता है दोस्तों लोक नृत्य मणिपुर में, ये मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थांगता ये लोक नृत्य है मणिपुर का और ये संबंधित है मार्शल आर्ट से। इसके बाद दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कथक शास्त्रीय नृत्य है उस पर दोस्तों मुगल परंपरा का प्रभाव होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों कि कौन से शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जो कि मुगल परंपरा से प्रभावित था। तो ये जो कथक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों ये मुगल परंपरा से प्रभावित था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी कथक शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों विशुद्ध रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों मुगल परंपरा से प्रभावित है या था। बाकी कथक शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों विशुद्ध रूप से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगला है दोस्तों वीरगासो नृत्य और ये वीरगासो नृत्य ये किया जाता है दोस्तों दशहरा में कर्नाटक में। फिर अगला है फाग नृत्य, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो फाग नृत्य ये संबंधित है हरियाणा राज्य से। फिर अगला है वेलाकली नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है, तो वेलाकली ये जो लोक नृत्य है ये संबंधित है केरल राज्य से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है चैती नृत्य शैली, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो चैती नृत्य शैली ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जेजियांग जनजातीय लोक नृत्य, ये दोस्तों जेजियांग जो जनजातीय लोक नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है नागालैंड में। फिर अगला है दुमहल लोक नृत्य, ये दोस्तों किस राज्य में किया जाता है या किस राज्य से दुमहल लोक नृत्य का संबंध है, तो वो है जम्मू और कश्मीर से। फिर अगला है बांस नृत्य जिसे चेरवा नृत्य भी कहते हैं, ये किस राज्य से संबंधित है, ये किया जाता है किस राज्य में, बांस नृत्य या चेरवा नृत्य, तो ये किया जाता है मिजोरम राज्य में। फिर अगला है कृष्णा अट्टम नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है दोस्तों केरल से। फिर नेक्स्ट है मयूरभंज छाऊ नृत्य, ये दोस्तों किस राज्य में किया जाता है, मयूरभंज छाऊ नृत्य, तो ये किया जाता है उड़ीसा में। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा छोलिया नृत्य शैली, ये किस राज्य से संबंधित है, तो छोलिया नृत्य शैली ये संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा पासी कोंगकी लोक नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है, तो पासी कोंगकी लोक नृत्य ये संबंधित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा राउत नाच और सैला नृत्य, ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो राउत नाच और सैला नृत्य ये लोक नृत्य हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के। फिर अगला है कुणबी लोक नृत्य, ये कुणबी लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है गोवा में। फिर अगला है घुरी नृत्य शैली, ये दोस्तों घुरी लोक नृत्य शैली ये किस राज्य से संबंधित है या ये किस राज्य में घुरी लोक नृत्य किया जाता है, तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। फिर अगला है सोंडोल नृत्य
ये कहाँ पर किया जाता है? तो सोंडोल जो नृत्य या लोक नृत्य है ये किया जाता है लद्दाख में। फिर अगला है भूतड़ा कोला आध्यात्मिक लोक नृत्य। ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाता है भूतड़ा कोला आध्यात्मिक लोक नृत्य? तो ये किया जाता है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, तेय्यम लोक नृत्य। इसका संबंध किस राज्य से है तेय्यम लोक नृत्य का? तो तेय्यम लोक नृत्य ये दोस्तों संबंधित है केरल राज्य से। फिर अगला है डेमसा आदिवासी नृत्य। ये दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो डेमसा आदिवासी नृत्य ये किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर अगला है कीसाबादी लोक नृत्य। ये कहाँ पर किया जाता है? तो कीसाबादी लोक नृत्य ये किया जाता है उड़ीसा राज्य में। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, हालिस्का। ये जो लोक नृत्य है दोस्तों ये समूह में किया जाता है एक, और ये हालिस्का जो समूह में लोक नृत्य किया जाता है ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये है गुजरात राज्य से संबंधित। फिर अगला है बिरहोर लोक नृत्य, जो कि दोस्तों एक आदिवासी लोक नृत्य है। ये कहाँ से या किस राज्य से संबंधित है? तो ये है झारखंड राज्य से संबंधित लोक नृत्य। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, पोवाड़ा लोक नृत्य। ये किस राज्य से संबंधित है? तो पोवाड़ा लोक नृत्य ये संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर अगला है गराडी लोक नृत्य। ये गराडी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है पुडुचेरी से। इसके बाद दोस्तों आप लोग इस टेबल के माध्यम से कुछ और लोक नृत्यों का नाम ध्यान में रखिएगा और उनका संबंध किस राज्य से है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, रौफ लोक नृत्य, कूद दांडी नाच लोक नृत्य, दमाली लोक नृत्य, मंडजस लोक नृत्य, दुमहल लोक नृत्य और हीकत लोक नृत्य। ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। फिर इसके बाद है मथुरी लोक नृत्य, और ये मथुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तेलंगाना से। फिर अगला है दोस्तों खटोक चिन्मू और इस्पाओ नृत्य या लोक नृत्य। ये दोस्तों कहाँ पर किया जाता है या इसका संबंध किस राज्य से है? तो वो है लद्दाख। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, मटकी, जवारा, फूलपति, आधा खड़ा और मदाल्या। ये जो लोक नृत्य हैं दोस्तों ये संबंधित हैं मध्य प्रदेश राज्य से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोलाटम, भामाकल्पम, लंबाड़ी और यक्षगान। ये जो लोक नृत्य हैं दोस्तों इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। फिर अगला है बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य, और ये सभी संबंधित है दोस्तों असम राज्य से। फिर इसके बाद है झूमर, फाग और लूर लोक नृत्य, इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। फिर अगला है गरबा, डांडिया, टिप्पानी और भवाई। ये सभी लोक नृत्य हैं दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित। फिर विदेशिया लोक नृत्य ये संबंधित है बिहार राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, पदयानी और काली अट्टम लोक नृत्य ये दोस्तों संबंधित है केरल राज्य से। फिर अगला है यक्षगान, लांबी, कुनीथा और सुग्गी, ये भी दोस्तों संबंधित है कर्नाटक राज्य से। फिर अगला है छपेली, नाटी और छरही नृत्य लोक नृत्य जिनका संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से। फिर अगला है लावड़ी, नकटा, तमाशा, गौरीचा और कोली, ये जो दोस्तों लोक नृत्य है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, सवारी, धुमरा, छऊ, दस कठिया, गोटी पियुआ, ये जो लोक नृत्य है दोस्तों इनका संबंध है उड़ीसा से। फिर जात्रा, गंभीरा, बाउल और कीर्तन, ये लोक नृत्य हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित। फिर भांगड़ा और गिद्धा, इनका संबंध है पंजाब से। फिर इसके बाद है घूमर, सुईसिनी और गड़गौर, इनका संबंध है दोस्तों राजस्थान से। फिर कुमी,
कोलाटम और कवाड़ी, ये जो लोक नृत्य हैं दोस्तों इनका संबंध है तमिलनाडु से। फिर नौटंकी, रासलीला और कजरी, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गढ़वाली, कुमायूनी और झोरा, ये लोक नृत्य या नृत्य हैं दोस्तों उत्तराखंड के। फिर तमांग सेलो और मुखौटा लोक नृत्य, ये दोस्तों प्रचलित है सिक्किम राज्य में। फिर होजागरी, ये लोक नृत्य है दोस्तों त्रिपुरा का। फिर उसके बाद है चोंग और रंगमा, ये लोक नृत्य हैं नागालैंड के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बांस नृत्य, चेरवा नृत्य और चैलन नृत्य, ये कहाँ का है? तो ये है दोस्तों मिजोरम का। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा लाहो लोक नृत्य, ये संबंधित है मेघालय राज्य से। फिर अगला है पांडवानी, वेदमती, भरथरी, चरित, गैरा और डंडा नृत्य, ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर अगला है सरहुल लोक नृत्य, कर्मा, डांगा और कड़सा, ये लोक नृत्य कहाँ पर है संबंधित हैं या कहाँ पर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं दोस्तों पांडवानी, वेदमती, भरथरी, चरित, गौर और डांडा। बाकी झारखंड के लोक नृत्य हैं सरहुल, कर्मा, डांगा और कड़सा। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा जागोई चोलम थांगता, जो कि दोस्तों एक मार्शल आर्ट्स होता है जिसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये कहाँ पर लोक नृत्य प्रचलित है या संबंधित है, कहाँ से, किस राज्य से? तो ये संबंधित हैं मणिपुर से, जागोई चोलम और थांगता। फिर कुणबी नृत्य, फिर धालो नृत्य, फुगड़ी नृत्य, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं गोवा से। इसमें कुणबी बहुत आता है दोस्तों एग्जाम में कि कुणबी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो है गोवा से। फिर मुखौटा युद्ध नृत्य, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में सम्मानित व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखना है। अर्थात दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में और लोक नृत्य के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, उन्हीं व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है दोस्तों सोनल मानसिंह जी, जो कि एक भरतनाट्यम नर्तकी थी। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का, जिनको दोस्तों 1968 में मिला पद्मश्री, 2001 में मिला पद्म विभूषण और 2016 में मिला पद्म भूषण। और यामिनी कृष्ण मूर्ति ये संबंधित हैं दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला नाम आपको ध्यान में रखना है टी बाला सरस्वती का, और टी बाला सरस्वती जी दोस्तों इन्हें मिला पद्म भूषण पुरस्कार 1957 में, और टी बाला सरस्वती को पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। और ये दोस्तों 20वीं सदी के अग्रणी प्रतिपादक थी, किसकी? तो वो थी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की। तो 20वीं सदी के अग्रणी प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत में? तो वो हैं टी बाला सरस्वती। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रियदर्शनी गोविंद, जिन्हें दोस्तों 2019 में नृत्य कला निधि उपाधि से सम्मानित किया गया था, और इनका भी संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम से। तो प्रियदर्शनी गोविंद जिन्हें 2019 में नृत्य कला निधि उपाधि से सम्मानित किया गया, इनका संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। बाकी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित और व्यक्ति हैं दोस्तों सरस्वती सेन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, सुधा चंद्रन, पद्म सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी। ये रुक्मणी देवी दोस्तों ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि रुक्मणी देवी इनका संबंध किस मतलब शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी ये संबंधित हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से।
फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा सुरेखा पुड़ेकर, जो कि संबंधित है दोस्तों लावड़ी नृत्य से। फिर अगला नाम है सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और सत्यनारायण शर्मा जी ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम जी भी। फिर अगला नाम दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा शर्मिला विश्वास को, जिन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये शर्मिला विश्वास जी दोस्तों उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। फिर उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ और व्यक्तियों के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें पहला है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनका नाम है केलू चरण महापात्रा, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2000 में, और केलू चरण महापात्रा का संबंध भी किससे है, तो वो है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। फिर अगला नाम है सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल। इन लोगों का भी संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वो है दोस्तों उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोपिका वर्मा, इनका संबंध है दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। फिर भरतनाट्यम और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य, इन दोनों से संबंधित हैं दोस्तों इंद्राणी रहमान जी। फिर अगला नाम है दोस्तों अदिति मंगल दास और सोवना नारायण, इन दोनों का संबंध है दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य से। फिर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं गुरु विपिन सिंह जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि गुरु विपिन सिंह जी ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर जो भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रसंगों का चित्रण मिलता है दोस्तों, वो मिलता है इसी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नीलेश्वर मुखर्जी, ये भी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये भी संबंधित हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला नाम दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा रामकृष्ण तालुकदार जी का, और इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2018 में, और ये रामकृष्ण तालुकदार जी दोस्तों संबंधित हैं सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के प्रमुख नृत्य एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम में दोस्तों थोड़ा से और डिटेल में ध्यान में रखिएगा कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन कौन लोग हैं, तो वो हैं दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो ये हैं दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला नाम है रुक्मणी देवी, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला नाम है मृणालिनी साराभाई। फिर इसके बाद है अनीता रत्नम, फिर मल्लिका साराभाई, फिर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, फिर सोनल मानसिंह, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सोनल मानसिंह जी ये किस शास्त्रीय नृत्य या नृत्य से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला नाम है वैजंती माला। फिर लास्ट नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वप्न सुंदरिका, ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, रुक्मणी देवी का, मृणालिनी साराभाई का, अनीता रत्नम का, मल्लिका साराभाई का, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का, सोनल मान सिंह जी का, फिर वैजयंती माला और स्वप्न सुंदरी का। इसके बाद दोस्तों आप लोग कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेंकट नारायण शास्त्री, चिंता वेंकट रमैया और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये लोग संबंधित हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। फिर ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुदगल।
तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये जो सोनल मानसिंह हैं ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी। ये सितारा देवी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो वो है कथक शास्त्रीय नृत्य। बाकी जो महाराज लोग रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे कथक में, जैसे हो गया बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक कली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो इसमें है दोस्तों कृष्णा कुट्टी, काला मंडलम गोपी, जिन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर काला मंडलम रमन कुट्टी नायर, और इन्हें भी दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है कथकली में। फिर कोटाक्कल शिवरमन, ये भी संबंधित हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य से। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कृष्णा कुट्टी, काला मंडलम गोपी जिन्हें पद्मश्री मिला है, फिर काला मंडलम रमन कुट्टी नायर और इन्हें भी दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, फिर कोटाक्कल शिव रमन, ये सभी के सभी लोग संबंधित हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद दोस्तों आप लोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे जो फेमस है दोस्तों वो है झावेरी बहनें, जो कि हैं दर्शना, नैना, सुवाड़ा और रंजना। फिर कुछ और नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से, जो कि हैं राजकुमार सिंहजीत और गुरु अमली सिंह। ये लोग दोस्तों संबंधित हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कल्याणी अम्मा कुट्टी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कल्याणी अम्मा, तो इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनका संबंध है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। फिर सुनंदा नायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा, इन सभी लोगों का संबंध है दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों जतिन गोस्वामी, घनकांत बोरा, सरोदी सैकिया और डॉक्टर भूपेन हजारिका। ये जो डॉक्टर भूपेन हजारिका है दोस्तों ये आते हैं एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से, तो इनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से। फिर उसके बाद है छाऊ, ये दोस्तों ये जो छाऊ नृत्य है इससे संबंधित व्यक्ति हैं रघुनाथ दत्ता और बहादुर सिंह। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों भारतीय संगीत एवं प्रमुख घराने। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला हो गया हिंदुस्तानी संगीत जो दोस्तों प्रचलित है उत्तर भारत में, और दूसरा है कर्नाटक संगीत जो कि प्रचलित है दक्षिण भारत में। फिर इसके बाद सबसे पहले आप लोग देखिए हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने। तो इसमें पहला घराना आप लोग ध्यान में रखिएगा ग्वालियर घराना, और ग्वालियर घराने के संस्थापक है दोस्तों नाथन पीर बख्श। और इसकी विशेषता में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। तो सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, तो वो है ग्वालियर घराना। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा किराना घराना, और किराना घराने के संस्थापक थे दोस्तों अब्दुल करीम खां। बाकी किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि हैं पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। ये पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल ये दोस्तों किराना घराने से संबंधित हैं। बाकी किराना घराने के संस्थापक कौन हैं, तो हैं अब्दुल करीम खां। फिर अगला है दोस्तों पटियाला घराना,
और पटियाला घराने के संस्थापक हैं मियाँ कल्लू। बाकी पटियाला घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं बड़े गुलाम अली खां। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा जयपुर अतरौलिया घराना, जिसके संस्थापक हैं दोस्तों उस्ताद अल्लादिया खां। बाकी जयपुर अतरौलिया घराने के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा किशोरी ओमनाकर और मल्लिका अर्जुन मंसूर। ये लोग दोस्तों जयपुर अतरौलिया घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद अगला घराना आप लोग ध्यान में रखिएगा मेवाती घराना। और मेवाती घराने से बस एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेवाती घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों पंडित जसराज मिश्रा। इसके बाद दोस्तों आप लोग कर्नाटक संगीत से कुछ एक दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कर्नाटक संगीत में मुख्य रूप होता है वर्णम और कृतिका। बाकी तंजावुर चौकड़ी ने दोस्तों भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन आता है कि भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो है दोस्तों तंजावुर चौकड़ी। बाकी एक दो पॉइंट और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो ये हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, ये दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार या म्यूजिशियन कौन है, तो वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। फिर आमिर खुसरो, इन्हें दोस्तों तराना गायन शैली के विकास के लिए जाना जाता है, आमिर खुसरो को। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो कि पूछा गया NTPC में, निम्नलिखित में से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, तो यह है दोस्तों खोल। ये वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछा गया था NTPC 2021 में। उसके बाद एक और देख लीजिए, कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक नहीं है, तो वो है दोस्तों वीणा। बाकी तबला, रबाब और सितार ये इंडो इस्लामिक हैं, वीणा नहीं है दोस्तों इंडो इस्लामिक। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप लोग उसे अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हो गया पहला, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित और श्याम शास्त्री को। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोन गीत जिसे वन या प्राकृतिक गीत भी कहा जाता है, ये लोकगीत शैली दोस्तों किस राज्य से है, तो ये है असम राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो एक तार वाला वाद्य यंत्र है सितार, रिबाब, सारंग और जंतर। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो वो है ध्रुपद। ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो वो है ध्रुपद। फिर अगला पॉइंट है लुटिया, ये दोस्तों कहाँ पर गाया जाता है, तो लुटिया ये गाया जाता है राजस्थान राज्य में। फिर अगला है बोली बीड़ा, ये दोस्तों कहाँ मतलब कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो जो बोबीली बीड़ा है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बोबीली बीड़ा ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। फिर अगला है टप्पा, ये टप्पा दोस्तों पंजाब में संगीत का एक मुख्य रूप होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टप्पा ये पंजाब में संगीत का एक मुख्य रूप होता है। फिर अगला है मांडो, मांडो ये दोस्तों गोवा का एक लोकगीत है। फिर इसके बाद है जग लगी कुनीता, ये दोस्तों कर्नाटक का एक लोक संगीत है, जग लगी कुनीता। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दमन और हुल्की, ये दोस्तों वाद्य यंत्र हैं प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के।
फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, भटियाली और बाउल। ये दोस्तों कहाँ के संगीत हैं? तो ये हैं वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संगीत। फिर बनवरह, ये दोस्तों शोक गीत गाया जाता है कहाँ पर? तो ये गाया जाता है गोवा में। तो बनवरह ये है एक शोक गीत और गाया जाता है गोवा में। फिर ललिता, ये दोस्तों एक लोक संगीत है जो कि संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर अगला है पांडवानी, जो कि दोस्तों एक लोक कथा है और ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। फिर अगला है कव्वाली की उत्पत्ति, ये दोस्तों कहाँ मानी जाती है, कहाँ की है कि कव्वाली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो ये हुई भारतीय उपमहाद्वीप में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खुआंग। ये खुआंग जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये कहाँ का है, किस राज्य से संबंध रखता है खुआंग वाद्य यंत्र? तो ये है मिजोरम का वाद्य यंत्र। फिर इसके बाद है भालेरी लोकगीत, ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो भालेरी लोकगीत का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अलापना, ये दोस्तों क्या है? तो अलापना एक भारतीय संगीत शैली है। फिर अगला है पॉइंट, सूफीवाद से संबंधित संगीत है दोस्तों कव्वाली। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वी बल सारा, ये दोस्तों पियानो से संबंधित हैं। वी बल सारा ये व्यक्ति हैं, ये संबंध रखते हैं पियानो से। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा अन्नपूर्णा देवी, ये दोस्तों सुर बहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, लेकिन दोस्तों ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अन्नपूर्णा देवी ये सुर बहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है अगला पॉइंट, सत्यदेव पवार, ये दोस्तों वायलिन जो एक वाद्य यंत्र होता है उससे संबंध रखते हैं सत्यदेव पवार। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक तार वाला वाद्य यंत्र है सितार, रेबाब, सारंग और जंतर, जिसे अभी हम लोगों ने दोस्तों ऊपर पढ़ा, ये रिपीट हो गया है लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा कि एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो है सितार, रेबाब, सारंग और जंतर। फिर ये दोस्तों बहुत बार आता है एग्जाम में कि शिव प्रसाद शर्मा, ये दोस्तों क्या है? तो शिव प्रसाद शर्मा यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि शिव प्रसाद शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वहां पर आंसर होगा संतूर। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा सैक्सोफोन, इससे संबंध रखते हैं दोस्तों कादरी गोपाल नाथ। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों खुआंग, ये जो वाद्य यंत्र है दोस्तों ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है मिजोरम राज्य का। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला पॉइंट जो कि है रौंजा वाद्य यंत्र, ये दोस्तों रौंजा वाद्य यंत्र एक संगीत वाद्य यंत्र है आंध्र प्रदेश का। फिर उसके बाद आप लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये दोस्तों एक शहनाई वादक थे और इनके बारे में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शहनाई है दोस्तों उसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। बाकी 1950 के दोस्तों पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई किसने बजाई एक मंगल वाद्य के रूप में? तो वो बजाया दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी ने। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 1961 में मिला है पद्मश्री, 68 में मिला इन्हें पद्म भूषण, 1980 में मिला पद्म विभूषण और 2001 में मिला भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार जो कि है भारत रत्न। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा किशन महाराज जी का नाम, और किशन महाराज ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित हैं और ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा पाल घाट मणि अय्यर का, जो कि दोस्तों मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। फिर अगला नाम है गुलाम अली खान का, जो कि दोस्तों पटियाला घराने के प्रमुख गायक थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा है? तो है ग्वालियर घराना।
और ग्वालियर घराने के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है दोस्तों बालकृष्ण और वासुदेव जोशी जी को। बाकी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं हस्सू खां, हद्दू खां और नाथू खां। फिर एक बार और थोड़ा सा आप लोग घराना देख लीजिए। आगरे घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो वह हैं उस्ताद फैज खां, गुलाम अब्बास और विलायत हुसैन खां। फिर किराने घराने के दोस्तों संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, तो वो हैं अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां। फिर जयपुर अतरौलिया घराने के प्रसिद्ध कलाकार या व्यक्ति कौन है, तो वह दोस्तों मल्लिका अर्जुन मंसूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी केसरबाई केरकर, किशोरी ओमनाकर और उस्ताद अल्लादिया खान। इसके बाद मेवाती घराने से संबंध रखते हैं दोस्तों पंडित जसराज मिश्र और पंडित रतन मोहन शर्मा। और सेनिया घराने से संबंधित हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और ये हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये आए हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि सेनिया घराने से संबंध किसका है, तो वह है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। इसके बाद आप लोग एक बार थोड़ा सा वाद्ययंत्र और वादक को देख लीजिए, जो कि एक लिस्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पर दी गई है। तो इसमें सबसे पहला वाद्ययंत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा संतूर वाद्ययंत्र, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं शिव कुमार शर्मा जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सितार वाद्ययंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन कौन लोग हैं, तो वह हैं पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, स्मिता नागदेव, अनुष्का शंकर और निखिल बैनर्जी। फिर इसके बाद अगला वाद्ययंत्र है दोस्तों तबला, और तबला वाद्ययंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज और गुदई महाराज। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बांसुरी वाद्ययंत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो बांसुरी से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया और माला चंद्रशेखर, जिसमें आप लोग हरि प्रसाद चौरसिया का नाम ध्यान में रखिएगा। यही दोस्तों आए हैं एग्जाम में कि बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है, तो वो है दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हरि प्रसाद चौरसिया को आप लोग मत भूलिएगा। इसके बाद अगला है सरोद वाद्य यंत्र, और इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा अमजद अली खान, विश्वजीत राय और अकबर अली खान। फिर अगला है शहनाई, और शहनाई के प्रसिद्ध वादक या हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर जगन्नाथ। बाकी अगला है दोस्तों वायलिन, और वायलिन वाद्ययंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम, रागनी शंकर, विष्णु गोविंद और एन राजम। फिर अगला है वीणा, और वीणा से संबंधित व्यक्ति हैं एस बालचंद्र और बदरुद्दीन डागर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सारंगी जो वाद्य यंत्र है इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो सारंगी से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों उस्ताद बिंदु खां और पंडित राम नारायण। फिर मृदंग से संबंधित व्यक्ति हैं टीवी गोपाल कृष्णन और भीकम सिंह। और ये भीकम दोस्तों ये एग्जाम में आ चुके हैं कि भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वो है मृदंग से। फिर अगला है पियानो, और पियानो से संबंधित व्यक्ति हैं बी बलसारा। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा रुद्रबीड़ा, इससे किसका संबंध है, तो इससे संबंधित है मोही बहाउद्दीन डागर जी।